नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ मंडलायुक्त के निरीक्षण में नगर पालिका की खुली पोल, 4 कर्मचारी मिले अनुपस्थित, 1 दिन का वेतन काटने का दिया निर्देश। बता दें कि नगर पालिका आजमगढ़ की लापरवाही कोई नई बात नहीं है। कुछ दिनों पहले ही नगर पालिका के जेई पर गलत तरीके से बिना काम कराए भुगतान की शिकायत और जांच के बाद कार्रवाई की जा चुकी है। इसी कड़ी में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत शनिवार को अचानक नगर पालिका आजमगढ़ कार्यालय पर औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। उनके पहुंचते ही नगर पालिका कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान 4 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिनका 1 दिन का वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण तलब करने का मंडलायुक्त ने निर्देश दिया। साथ ही मंडलायुक्त शहर में साफ सफाई का जायजा लेने के लिए खुद कई जगहों पर जाकर भौतिक सत्यापन किए। कहा कि जिन क्षेत्रों के सफाई कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें मासिक या त्रैमासिक स्तर पर सम्मानित किया जाए। साथ ही जो अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं उन्हें दंडित भी किया जाए ताकि वे अपने कार्यशैली में सुधार लाएं। शहर में कहीं भी अलाव नहीं जलने की शिकायत पर मंडलायुक्त ने ईओ नगर पालिका को आदेशित किया कि जहां जहां अलाव सुबह शाम जल रहे हैं वहां की फोटोग्राफी कराकर वे मंडलायुक्त कार्यालय में जमा करने के साथ ही मीडिया कर्मियों को भी जारी करेंगे। मैं आज निरीक्षण करने आया। मेरा मुख्य ध्येय आज यहाँ निरीक्षण करने का, जो यहाँ की सफाई व्यवस्था है उसका एक बार मॉनिटरिंग करने का था। उसी क्रम में मैंने यहाँ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं उनसे भी बात की और अब मैं ज़रा 1-2 जगह फील्ड इंस्पेक्शन करने जा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ और जैसा होना भी चाहिए कि जितने भी हमारे सफाई कर्मी हैं उनका सफाई का स्थान है वो चिन्हित होना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस एरिया से इस एरिया तक सफाई की जिम्मेदारी उनकी है। और जो इनके ऊपर जो सफाई नायक हैं उनकी जिम्मेदारी ये रहनी चाहिए कि कौन हमारे सफाई कर्मचारी किस समय पहुँचे हुए हैं, किस समय उनकी अटेंडेंस लगी हुई है, उसको वहाँ पे वो अटेंडेंस लगाएं। और यदि सफाई ढंग से नहीं हो रही है तो फिर संबंधित की जिम्मेदारी तय करी जाए। मैं इनसे ये भी अनुरोध कर रहा हूँ कि जिन एरियाओं में सफाई अच्छी हो रही है, जहाँ सफाई कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मासिक रूप में या त्रैमासिक रूप में उनको पुरस्कृत भी करें, उनका सम्मान भी बढ़ाएं, जिससे कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़े और जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनको हिदायत मिले और दंडित हों, जिससे कि वो भी प्रेरित होकर आगे से अच्छे काम करें। तो कुछ लोग मिसिंग हैं। क्या कितने लोग मिसिंग मिले हैं? 4 लोग एब्सेंट यहाँ पे मिले हुए हैं। कितने दिनों से एब्सेंट है? तो ये कितने दिनों से इनसे पूरा जिन इनका वेतन रोका जाएगा और जितना अगर इनका स्पष्टीकरण ये नहीं माना जाएगा संतोषजनक तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। आजमगढ़ जिले के उबारपुर लक्ष्मीपुर गांव के प्रधान को वित्तीय अनियमितता पर डीएम ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। डीएम राजेश कुमार ने बताया कि विकासखंड लालगंज की ग्राम पंचायत उबारपुर लक्ष्मीपुर के तत्कालीन ग्राम प्रधान शैलचंद सरोज के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की शिकायत की जांच कराई गई थी। बचाव में 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए डीपीआरओ कार्यालय में देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसे प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। 25 जनवरी सुबह 11 बजे तक उनके समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखना होगा, अन्यथा पंचायत राज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने पर 12 कारोबारियों पर 2.5 लाख का एडीएम प्रशासन ने लगाया अर्थदंड। बता दें कि राजकीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने पर न्याय निर्णय अधिकारी एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने 12 कारोबारियों पर कुल 2.5 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। आदेश किया है कि जुर्माना की धनराशि 1 माह के अंदर राजकीय कोष में जमा कर किया जाए। निर्धारित समय में जमा न करने पर आरसी जारी कर वसूली की जाएगी। मिलावटखोरी में जिन कारोबारियों पर अर्थदंड निर्धारित किया गया उसमें सिराज अहमद फूलपुर पर 10,000 रुपये, रमेश यादव कनेता सराय मीर पर 20,000 रुपये, सुनील कुमार राजभर रौलिया खनिया
परदा पर 20,000 रुपये, रमेश मौर्य महाराजगंज पर 25,000 रुपये, हरनाथ यादव मझगांवा रानीसराय पर 25,000 रुपये, संतोष मदेशिया उकरौड़ा शहर कोतवाली पर 10,000 रुपये, रामप्यारे यादव मुबारकपुर पर 18,000 रुपये, मोहम्मद नफीस सरायमीर पर 24,000 रुपये, शोभनाथ दीदारगंज पर 18,000 रुपये, चंद्रशेखर यादव पटखौली तहबरपुर पर 25,000 रुपये, दीप नारायण गुप्ता सिधारी पर 18,000 रुपये और सिद्धार्थ सिंह गृहपूर्ति होटल रोडवेज पुरानापुर पर 37,000 रुपये अर्थदंड निर्धारित किया गया है। आजमगढ़ नगर पालिका स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में इनरव्हील क्लब ने बच्चों में बांटी पाठ्य सामग्री व मास्क। बता दें कि कोरोना काल में सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर लोगों की मदद के लिए आगे आए थे। इसी कड़ी में इनरव्हील क्लब आजमगढ़ शाखा की महिलाओं ने शहर के नगर पालिका स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में पहुंचकर छोटे छोटे बच्चों को एग्जाम बोर्ड, पेंसिल, पेन, ड्राइंग बुक, टॉफ़ी व मास्क का वितरण किया। साथ ही लाइब्रेरी के लिए कुछ पाठ्य पुस्तकों को भी दान किया। क्लब के पदाधिकारियों ने लोगों से अपील किया कि सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मदद के लिए आगे आएं। इस दौरान सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य धनंजय पांडे ने इनरव्हील क्लब के पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। बच्चों के साथ आज हम लोगों ने बच्चों को एग्जामिनेशन बोर्ड दिया है, टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन वगैरह दिया है और मास्क बांटा है। लाइब्रेरी के लिए कुछ पुरानी बुक्स दी हैं और ड्राइंग बुक भी दी है, जिसमें क्लब की संस्था के सारे मेंबर्स का पूरा सहयोग रहता है। और संस्था को, अंतर्राष्ट्रीय संस्था को बने हुए लगभग 100 साल हो चुके हैं। और यही देना चाहेंगे कि सबको जो है समाज कल्याण की भावना के साथ सबको जुड़े रहना चाहिए और समाज की सेवा करनी चाहिए। जिसको भगवान ने दिया है दूसरों को देने का सामर्थ्य उनको जरूर करना चाहिए, दूसरों की सहायता। दिल्ली में धरनारत किसानों के समर्थन में आजमगढ़ में कई किसान संगठनों ने आज़ाद किसान मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आजमगढ़ शहर के कलेक्ट्रेट एरिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जिले के कई किसान संगठनों ने मिलकर आज़ाद किसान मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंप मांग किया कि किसानों के हित में नए कृषि कानून को वापस लिया जाए। किसान नेताओं ने कहा कि अब किसान किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। नया कृषि कानून किसानों को गुलाम बनाने के लिए और कंपनी राज लाने के लिए बनाए गए हैं। किसान संगठनों ने कहा कि आगामी 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड बनाएगा और दिल्ली में किसानों के धरने का समर्थन तब तक करता रहेगा जब तक किसान विरोधी कानून वापस नहीं लिया जाएगा। इस तारीख को आज़ाद किसान मार्च निकाला जा रहा है। किसान अब किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। आज आज़ाद हिंद फौज के निर्माता, भारत के बड़े स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किसान ये घोषणा करने के लिए आज मार्च निकाल रहे हैं, किसान कंपनी की गुलामी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और ये तीनों कानून कंपनी राज लाने के लिए और किसानों को गुलाम बनाने के लिए लाए गए हैं। दूसरा पार्ट है कि 26 जनवरी को किसान गणतंत्र दिवस परेड मनाएंगे, क्योंकि सरकार ने इस कानून के द्वारा राज्यों के अधिकार खत्म कर दिया है और भारत अब गणतंत्र नहीं रहने जा रहा है। भारत में गणतांत्रिक भारत को खत्म करके एक तानाशाही भारत लाने की कोशिश हो रही है। एक व्यक्ति सिर्फ इस देश में अब सब बात कह रहा है, मोदी। मंत्रिमंडल भी नहीं है। ये झूठी बात है कि कृषि मंत्री हैं तोमर, वो कुछ भी नहीं कर सकते। मोदी की इच्छा पर देश को चलाना है। तो आज किसान इसके लिए लड़ रहा है। दिल्ली के किसानों को हम शहादत पर, उनके इस लड़ाई पर, उनके पक्ष में हमें आज मार्च निकाल रहे हैं। पूरे देश में यह मार्च निकल रहा है। आजमगढ़ शहर में चेतावनी के बाद भी दुकानदारों ने नहीं हटाया अतिक्रमण। प्रशासन ने दिखाई सख्ती, हटवाया अतिक्रमण। बता दें कि इन दिनों शहर क्षेत्र में सड़क किनारे दुकानदारों द्वारा नाली पर अतिक्रमण के साथ ही अपनी दुकानों को आगे बढ़ाकर लगाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। शहर में चौथे दिन भी एसडीएम सदर व सीओ सिटी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहा। इस बार शहर के बड़ादेव तिराहे से लेकर सूरज टाकीज, पुरानी जेल के पास नगर पालिका कार्यालय क्षेत्र, सिविल लाइन में जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा। इस दौरान जेसीबी से नाले और नाली पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने के साथ ही दुकानों को आगे बढ़ाकर लगाए गए टीन शेड को भी हटवाया गया। इस दौरान दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। शहर क्षेत्र में कई दुकानदार अपने अपने सामानों को जल्दी जल्दी समेटते नजर आए। एडीएम सदर गौरव कुमार ने बताया कि बार बार अल्टीमेटम देने के बाद भी दुकान स्वामी ने अतिक्रमण को नहीं हटाया, लिहाजा उन्हें सख्ती के साथ अतिक्रमण को साफ कराना पड़ा। उन्होंने कहा कि दोबारा अतिक्रमण करते हुए पाया जाएगा तो जुर्माने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
पिछले कई दिनों से अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। उसमें जो भी सार्वजनिक मार्ग है, रोड है, उनके दोनों तरफ टीन शेड रखकर या अन्य दुकानदारों द्वारा सामान रखकर जो अतिक्रमण किया गया उसको हटाया गया है। बार बार पुनः चेतावनी इनको दी जा रही है लगातार 3 दिनों से कि सभी अपने टीन शेड और सामान हटा लें, अन्यथा बलपूर्वक हमें हटाना पड़ेगा। कुछ लोगों के द्वारा हटा लिया गया है, जिनके द्वारा नहीं हटाया गया उनको हमने हटाया है आज, और नगर पालिका प्रशासन साथ में है। तो ये कार्रवाई अभी कंटिन्यू जारी रहेगी जब तक कि जितने भी सार्वजनिक मार्ग हैं वो अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाते। देखिए ऐसा ही है, इसमें जनता को भी जागरूक होना होगा और आप लोगों के सहयोग से हम इसको और गति दे पाएंगे। अब हमने ये किया है कि यदि पुनः इनके द्वारा ये अतिक्रमण किया जाता है तो अब जो है हम FIR भी करेंगे और इन पर जुर्माने की भी कार्रवाई की जाएगी ताकि पुनः इसकी पुनरावृत्ति। आजमगढ़ शहर के राहुल सांस्कृतिक पार्क में इस प्रयास सामाजिक संगठन ने सुभाष चंद्र बोस की मनाई जयंती राहगीरों को कराया निःशुल्क जलपान। बता दें कि शहर की अग्रणी सामाजिक संगठन प्रयास ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती अलग अंदाज में मनाया। सर्वप्रथम कलेक्ट्रेट स्थित महापंडित राहुल सांस्कृतिक पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। तत्पश्चात राहगीरों को निःशुल्क जलपान कराया और अलाव जलवाया। प्रयास सामाजिक संगठन के मंडल अध्यक्ष राणा बलवीर सिंह ने बताया कि नेताजी का मानना था कि अन्याय करने वाले से ज़्यादा दोषी सहने वाला होता है। उन्होंने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए सशक्त क्रांति को आवश्यक बताया। कालांतर में आज़ाद हिंद फौज गठित कर सिंगापुर से समानांतर सरकार चलाई। संगठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पदचिन्हों पर चलकर एक अलग जगाने का काम कर रहा है। आज हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर विभिन्न तरह के आयोजन किए सुबह से लेकर शाम तक, जिसमें हम लोग राहुल सांकृत्यायन जी की पावन पुनीत मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही साथ नेताजी को माल्यार्पण करके इनको हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किए तथा हर आगंतुक के लिए, हर राहगीर के लिए निःशुल्क अलाव चाय और जलपान की व्यवस्था सुबह से चल रही हम लोग की। और नेताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनको हम लोग एक संबल देने का प्रयास कर रहे हैं, जो समाज में और लोग कुछ काम करना चाहते हैं। निर्बल के लिए, गरीबों के लिए, जो वंचित हैं, हम उनके लिए चिंतित हैं। इन्हीं सब खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के नेहरू हॉल में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 2 दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का हुआ शुभारंभ। दी गई महिला हेल्पलाइन की जानकारी। बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर नेहरू हॉल के सभागार में आयोजित 2 दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी, सिविल जज शैलजा मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह एवं SP ट्रैफिक सुधीर जायसवाल द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस दौरान हस्ताक्षर अभियान के अंतर्गत उपस्थित लोगों द्वारा हस्ताक्षर एवं बने हुए सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली गई। इस अवसर पर महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी ने बताया कि हमें आज जरूरत है कि लड़कों के समान ही लड़कियों को शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिससे वे समाज व देश का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने आमजन से अपील किया कि लड़कियों से घर के जो कार्य कराए जाते हैं वे सभी कार्य लड़कों से भी कराएं एवं लड़कों को भी लड़कियों एवं महिलाओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने आगे बताया कि यदि कोई भी 18 वर्ष से ऊपर की पीड़ित महिला घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, बलात्कार आदि से पीड़ित है तो अपनी शिकायत महिला आयोग में आवेदन पत्र के माध्यम से कर सकती है। इसी कड़ी में सिविल जज शैलजा मिश्रा ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पर कानूनी पक्षों को विस्तार से सरल शब्दों में बताया। उन्होंने बताया कि निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013 की धारा 4 के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में जहां पर 10 या उससे अधिक कार्मिक कार्यरत हैं वहां पर महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए आंतरिक परिवार समिति गठित की जाती है एवं जहां पर 10 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं वहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए लोकल कमेटी गठित की जाती है। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन,
112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा एवं 108 एम्बुलेंस सेवा भी चलाई जा रही है, जिस पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आजमगढ़ शहर के एलवल मोहल्ले में बिना मानचित्र स्वीकृत के निर्माण कराने पर 3 लोगों के निर्माण कार्य को एडीए ने कराया सील। एडीए सचिव ने दी जानकारी। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण सचिव बैजनाथ ने बताया कि निर्माण स्थल मोहल्ला एलवल, थाना कोतवाली शहर के सामने सिंचाई विभाग के बंधा रोड के समानांतर डॉक्टर पंकज जायसवाल एवं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह एवं अंकित श्रीवास्तव द्वारा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अनाधिकृत निर्माण किए जाने के कारण उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 व 28 के अंतर्गत नियमानुसार नोटिस निर्गत की गई थी। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के बार बार रोकने पर भी डॉक्टर पंकज जायसवाल एवं अन्य द्वारा निर्माण कार्य न रोके जाने पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 क के अंतर्गत प्रासंगिक अनाधिकृत निर्माण को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता व सहायक अभियंता तथा थाना कोतवाली शहर आजमगढ़ की पुलिस बल के सहयोग से सील कराकर थाना कोतवाली शहर आजमगढ़ की अवरक्षा में दे दिया गया है। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उक्त प्रकृति की कार्रवाई आगे भी गतिमान रहेगी। होम्योपैथ के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आर.डी. गुप्ता के आकस्मिक निधन पर लालगंज में शोक सभा का किया गया आयोजन। आज 23 जनवरी को सुबह 5 बजे लालगंज के होम्योपैथ के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आर.डी. गुप्ता के आकस्मिक निधन पर लालगंज में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रदीप राय ने कहा, लालगंज के चिकित्सा क्षेत्र की यह अपूरणीय क्षति है। इसका समाचार प्राप्त होते ही काफी दुख हुआ है। इस अवसर पर लालगंज के समस्त होम्योपैथ चिकित्सक दुख प्रकट करते हुए एक शोक सभा का आयोजन किए, जिसमें डॉक्टर लाल मोहम्मद, डॉक्टर मोहम्मद अनवर, डॉक्टर एम उपाध्याय, डॉक्टर सतीश विश्वकर्मा, डॉक्टर सुनील सरोज, डॉक्टर नवीन, डॉक्टर नीलकंठ गिरी, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, डॉक्टर संजय आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, लालगंज के होम्योपैथ के प्रसिद्ध डॉक्टर आर.डी. गुप्ता जी का निधन हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा घर वालों को सहने की शक्ति दे, जिससे कि लालगंज के समस्त होम्योपैथिक डॉक्टर इससे काफ़ी दुखी हैं। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रह समिति लालगंज नगर अभियान प्रमुख को लालगंज क्षेत्र से मिला 4,78,203 रुपए का चेक। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रह समिति लालगंज नगर अभियान प्रमुख को लालगंज क्षेत्र से आज शुक्रवार को कुल 4,78,203 रुपए का चेक मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए मिला। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रह समिति लालगंज नगर प्रमुख डॉक्टर देवाशीष शुक्ला को आज शुक्रवार को जीडी मेमोरियल के प्रबंधक उमेश सिंह उर्फ जयशंकर सिंह ने 1,25,000 रुपये और अरविंद कन्नौजिया पुत्र लालचंद कन्नौजिया ने 1,01,101 रुपया, जितेंद्र सोनकर उर्फ रोमी ने 1,01,101 रुपया, मात्र छाया प्रबंधक डॉक्टर सुशील सिंह ने 51,000 रुपये, सानवी चाइल्ड केयर डॉक्टर पवन पांडे ने 51,000 रुपया और लालगंज भाजपा जिला महामंत्री सीता चौहान ने 51,000 रुपया मंदिर निर्माण के लिए समर्पण किया। इस अवसर पर विभाग प्रचारक बैरिस्टर, नगर प्रचारक मनीष, डॉक्टर देवाशीष शुक्ला, रामनयन सिंह भाजपा जिला उपाध्यक्ष, रजनीकांत त्रिपाठी, जिला सामाजिक समरसता प्रमुख सत्यप्रिय सिंह, लालचंद कन्नौजिया, जितेंद्र सोनकर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। लालगंज में काफ़ी धूमधाम से मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। लालगंज बाजार के राम जानकी मैदान में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मिर्जा आदमपुर के पूर्व प्रधान रामचंद्र राम के नेतृत्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का आयोजन किया गया। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन में देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने में उनका योगदान की चर्चा की गई तथा उनके संपूर्ण जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि जयशंकर सिंह उर्फ उमेश सिंह, डायरेक्टर जीडी मेमोरियल स्कूल खनियरा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए
उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने कहा, आज के परिवेश में ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चयन ही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। आयोजक रामचंद्र राम ने कहा, नेताजी के पिताजी उनको कलेक्टर देखना चाहते थे, जो देश के नामी गिरामी वकील हुआ करते थे, लेकिन नेताजी 1919 में 13 अप्रैल को पंजाब के जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार को देखकर आज़ादी के आंदोलन में कूद गए। नेताजी के बलिदान को जब तक देश रहेगा, यहाँ की आने वाली पीढ़ियां सदैव याद करेंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता वसीम अहमद और संचालन डॉक्टर जीता भारती ने किया। इस अवसर पर नारायण भारती, फिरतू चौधरी, श्याम कन्हैया यादव, मनोज सिंह, प्रदीप एडवोकेट, विजय, अजय कोतवाली के SSI वीरेंद्र सिंह भारी फोर्स के साथ वहां मौजूद रहे। इसी क्रम में नगर पंचायत कटघर लालगंज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज परिसर में आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह ने किया। विद्यालय परिसर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिंदी सुबोध संस्थान के प्रबंधक समर बहादुर सिंह एडवोकेट ने कहा कि देश के भविष्य छात्र छात्राएं देवी देवता के रूप में हैं। देश की आज़ादी में फिरंगियों को हटाने के लिए नौजवानों ने नेताजी के साथ कमर कसी थी। समय समय पर देश में अवतारी पुरुष आते रहते हैं। कार्यक्रम को प्रवक्ता गिरीश सिंह, समाजसेवी बृजभान सिंह, डॉक्टर M उपाध्याय, प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, अन्य लोगों ने संबोधित किया। इस अवसर पर करुणाकांत पांडे, शेखर सिंह, नीरज सिंह, लवकुश सिंह, राधेश्याम राजभर, रामजनम, मनोज कुमार, सर्वेश मिश्रा, राम मूरत, सरजू प्रसाद राय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने किया। कार्यक्रम में आए हुए सारे आगंतुक महोदय का मैं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को आयोजनकर्ता के रूप में हमारे बड़े भाई रामचंद्र जी, जो पूर्व प्रधान रहे मिर्जा आदमपुर से, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप आज इतने लगन और मेहनत से इस कार्यक्रम का आयोजन किए। हम लोग सारी व्यवस्था होते हुए भी इस तरह का कार्यक्रम नहीं करा पाते। देवगांव बाजार में चलती पिकअप का निकल गया पहिया, बड़ी दुर्घटना होते होते बची। वाराणसी आजमगढ़ मार्ग रहा घंटों बाधित। देवगांव बाजार में आज शनिवार को देर शाम मस्जिद नूर के समीप वाराणसी से माल लेकर लालगंज के लिए जा रहा एक पिकअप का एक पहिया छिटक कर बाहर निकल गया, जिसके चलते वाहन पलटते पलटते बच तो गया, लेकिन बाजार में पूरी तरह जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। बीच बाजार में हुए इस हादसे से वाराणसी आजमगढ़ मार्ग काफी देर तक के लिए बाधित हो गया। गाड़ियों की काफी लंबी कतार देखते हुए बाजारवासी आगे आए और किसी प्रकार गाड़ियों को निकलवाने में सहायता की। घंटों बाद वाहन का पहिया लगाया गया। इसके बाद वो गंतव्य स्थल की ओर रवाना हो सका। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त बाजार में अधिक भीड़ नहीं थी, अन्यथा एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। आपको बता दें, देवगांव बुढ़ऊ बाबा मंदिर से जामिया फैजाम स्कूल तक की सड़क इस समय काफी खराब हालत में हो गई है, जिसके चलते आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं।